कर्म भूभ्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे। महाशास्त्र तत्वार्थ सूत्र, इसके दूसरे सूत्र पर हम बात कर रहे हैं। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तत्वार्थों की श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है और वो तत्व 7 हैं: जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। तत्वार्थ का अर्थ होता है अर्थ यानी पदार्थ, और तत्व यानी उस पदार्थ का अपना भाव। यद्यपि किसी भी पदार्थ में ऐसे अनंतों गुण धर्म होते हैं जो वस्तु के साथ अभेद रहते हैं, तादाद में रहते हैं, लेकिन वो उनकी पहचान नहीं बन पाते, वो उनका तत्व नहीं कह सकते इस प्रसंग में। क्यों? जैसे चीनी सफ़ेद भी है, चीनी सुगंधित भी है, चीनी भारी भी है ना। ये और सारी चीज़ें, उसमें बहुत गुण हैं और वो भी उसके अंदर ही है। वो सारे गुण, सारे धर्म उससे तादाद में है, लेकिन हम उनको चीनी का तत्व नहीं कहते। हम चीनी का तत्व किसे कहते हैं? उसकी मिठास को। क्योंकि लोक में जो उसकी प्रतिष्ठा है वो उसकी मिठास के कारण है, उसकी सफ़ेदी, उसकी वजन, उसके छोटे छोटे दाने, रंग, है ना, वजन, इसके कारण नहीं है। तो वस्तु में जो चीज़ है, हर एक चीज़ उसका तत्व है ऐसा नहीं है। उसका वो मूल गुण धर्म, है ना, लक्षण की दृष्टि से बात करें, है ना, सर्वथा, है ना, जो विशेषता, जो उसका गुण धर्म उसकी पहचान कराता हो, है ना। तो ऐसी पहचान से ही तो वह बाकी वस्तुओं से पृथक होता है। अस्तित्व आदि अनंत गुण सामान्य गुण है, सभी द्रव्यों में है ना। खैर, तो वस्तु में जो उसका एक तत्व होता है, उसका भाव होता है, उस भाव को ही तत्व कहते हैं, और उस भाव सहित पदार्थ के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं, है ना। तो अपने अपने स्वभाव सहित, है ना, पदार्थ के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं। कल हमने जानने की कोशिश की थी कि श्रद्धा, 7 तत्वों की श्रद्धा मतलब क्या, कैसी होती है 7 तत्वों की श्रद्धा, ये जानना जरूरी है ना। क्योंकि श्रद्धा में मानना होता है, स्वीकृति होती है, विश्वास होता है, उसे प्रतीति भी कहते हैं, रुचि भी कहते हैं। ये सब श्रद्धा के पर्यायवाची नाम हैं। तो इन 7 तत्वार्थों को हम कैसे श्रद्धान करें, इनके प्रति हमारा विश्वास कैसे हो, ये हमारी बात चल रही थी। क्योंकि ये मामला सम्यक दर्शन का है, ये विषय सम्यक दर्शन का है। सम्यक दर्शन जिसके बिना मोक्ष मार्ग की शुरुआत नहीं होती, है ना, जिसके बिना ज्ञान और चारित्र नहीं होते, जिसके बिना, है ना, मुक्ति मार्ग में पहला कदम भी नहीं रखा जा सकता। तो ऐसे सम्यक्त की चर्चा है ये, और उस सम्यक्त के आधार है ये 7 तत्व, है ना। पहले 9 पदार्थ भी हैं समय सार आदि में, लेकिन उसकी चर्चा हम चौथे सूत्र के विषय में करेंगे। तो इन 7 तत्वार्थों की श्रद्धा मतलब क्या है? तो 7 तत्वों के नाम जानना, उसका स्वरूप जानना शास्त्रानुसार, इसका नाम श्रद्धा नहीं है ना। पहले तो आगम से इनको जानना, जानने के बाद इसकी परीक्षा करना, युक्तियाँ लगाना, प्रश्न हो तो पूछना, जब ज्ञानी जवाब दें तो उस पर फिर विचार करना। ऐसे ज्ञान में चलेगा, लेकिन ज्ञान में जब तक निर्धारण ना हो जाए तब तक ये ऊहापोह चलती है, प्रश्न उत्तर, है ना, ये पक्ष, निर्बल युक्ति कौन है, प्रबल युक्ति कौन है, इस तरह से चलता है। और जब ज्ञान ने एक निर्धारण कर लिया, समझ में आया ना, लेकिन अभी भी कुछ नहीं हुआ है। जब तक श्रद्धा कोई स्वीकार ना हो कि हाँ ऐसा ही है, श्रद्धा उस बात पे अटल ना हो जाए कि हाँ ऐसा ही है, तब तक जीव
उसका वह ज्ञान कोई काम का नहीं है और अभी मोक्ष मार्ग में उसने एक कदम भी बढ़ाया नहीं है। तो कैसी श्रद्धा हो, इसके लिए कल हमने थोड़ी सी मेहनत की थी, है ना। और कल एक मैंने कहा था कि अंत में एक छोटा सा ऑपरेशन भी करेंगे, लेकिन वो कल नहीं हो पाया था ऑपरेशन, समय हो गया, वो हम आज करेंगे। देखो, जीव की श्रद्धा मतलब क्या, तो आप लोग मन में सोचते जाएं। जीव की श्रद्धा यानी जीव कहते किसे है, जो जीता है उसका नाम जीव है ना। अच्छा, जीव किसे कहते हैं, तो आप सब लोग बताइए। आत्मा किसे कहते हैं, तो आप आत्मा कहते ही आप उसका स्वरूप बताइए। आप बोलिए, मैं होठों से आपके समझ लूँगा। आत्मा, आत्मा मतलब क्या, तो आप कहेंगे जो जानता है, देखता है, अनुभव करता है, वो आत्मा है। यही है ना, किससे अलग कोई जवाब है? यही है। चलिए देखो, दिक्कत तो यही है ना, इसका नाम श्रद्धा नहीं है जीव की। आत्मा क्या है, तो हर व्यक्ति जिसमें ज्ञान दर्शन पाया जाता हो वो आत्मा है। मतलब वो जिसमें पाया जाता है, वो कोई ऊपर छत पे बैठा है, वहाँ कोई सुमेरु पर्वत की टोंग पे बैठा है, वो आत्मा है। कहते नहीं, आत्मा यानी मैं, आत्मा यानी मैं जो ज्ञान दर्शन स्वभावी हूँ, ये मैं। क्योंकि आत्मा शब्द का मीनिंग ही होता है मैं। जीव कौन, बोले जिसमें ज्ञान दर्शन चारित्र पाया जाता हो। कहाँ है वो, कहीं जंगलों में है, कहीं खेतों में पड़ा है, कहीं सम्मी शिखर गिरनार जी में बैठा है वो जीव। अरे जीव मतलब मैं, जो जीता है उसका नाम जीव है। और जीना मतलब ज्ञान दर्शन, व्यवहार से 10 प्राणों से भी जीना कहते हैं, वो भी व्यवहार का एक दृष्टिकोण है ना। तो मैं चेतना से जीता हूँ, चेतना मेरा जीवन है, चेतना ही मेरा जीवन है और मेरा कोई जीवन नहीं है। मैं सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके सुबह तक, है ना, जन्म के पहले क्षण से लेके आज तक, और आज से लेके शरीर के वियोग तक, इतना ही नहीं, अनादि काल से लेके आज तक और आज कल से लेके अनंत काल तक मैं चेतनावान था, मैं चेतनावान हूँ, मैं चेतनावान ही रहूँगा। यही मेरा स्वरूप है, यही मेरी संपदा है, यही मेरा अस्तित्व है, यही मेरा वजूद है। ये जो अपने में श्रद्धा हुई अपनी, उसका नाम है जीव तत्व की श्रद्धा। समझ में आती है बात कि नहीं? ये जीव की श्रद्धा है। और दुनिया में जो दूसरे जीव दिखाई दे रहे हैं वो क्या है, वो यद्यपि जीव तो है, उनमें चेतना तो है, लेकिन उनकी चेतना से मेरा जीवन नहीं है, और मेरी चेतना से उनका जीवन नहीं है। दोनों बिल्कुल अलग अलग द्रव्य हैं। समझ में आया ना? तो इस तरह से ये जीव तत्व की श्रद्धा। और ये विचार नहीं, विचार तो सम्यक दृष्टि भी कहाँ 24 घंटे करता है। सामायिक में बैठता है तब विचार करता है, या कभी अवसर मिलता है तब विचार करता है। तो ज्ञान और ये विचार तो कभी कभार होते हैं, लेकिन श्रद्धा 24 घंटे होती है। तो ऐसा विचार नहीं, विचार तो हो लिया, श्रद्धा, ऐसा विश्वास कि हाँ यही मैं हूँ, और ये शरीर आदि ये अजीब तत्व हैं, ये मैं नहीं हूँ, ये मेरे सुख दुख के कारण नहीं है, इसलिए ये अपनापन करने लायक नहीं है। ऐसा अजीब तत्व के प्रति हमारी श्रद्धा हो। अजीब को शिकायत नहीं करना, अजीब हमारे सुख दुख का कारण नहीं है, वो बस जानने लायक है कि ये अजीब है। और जानने लायक भी कितना, कि बस भेद विज्ञान करने के लिए कि ये मेरा नहीं है, ये मैं नहीं हूँ, बस इतना जानने के लायक। ये शरीर अजीब तत्व है, तो ये जानने लायक है कि नहीं है? हाँ, जानने लायक है ना। तो हम जानते हैं ये शरीर 5 फुट 8 इंच का है, इसमें इतनी हड्डियां हैं, इसमें इतनी शिराएँ हैं, इसमें इतना खून है, इसमें इतनी कोशिकाएं हैं, एक लीवर है, 2 किडनियां हैं, 2 आँखें हैं, एक नाक है, एक कान है, ऐसे ऐसे हार्ट काम करता है। कहते नहीं, ये जानना नहीं। शास्त्र के अनुसार ये कारमाण है ना, ये औदारिक शरीर है, ऐसी ऐसी। कहते ये जानना नहीं, इसका जानना मतलब ये मैं नहीं हूँ, ये जानते कि नहीं? यदि ये जान लिया और ये मान लिया, उसका नाम सम्यक दर्शन है। समझ में है ना? उसके विस्तार जानना, भेद प्रभेद जानना, सिद्धांत ग्रंथों के अनुसार उसकी रग रग जान लेना, वो नहीं। ये जानना कि ये मैं नहीं हूँ। और आश्रवबंध के विषय में क्या बताया था?
कि हमारे जो सुबह से लेके रात तक, रात से लेके सुबह तक जो मोहराग द्वेष के भाव चलते हैं, है ना, जो भी आकुल व्याकुल परिणाम होते हैं, हिंसा आदि के भाव होते हैं, कषाय के भाव होते हैं, जो भी शुभाशुभ भाव चलते हैं, है ना, ये सब आश्रव हैं। इनसे कर्मों का आश्रव होता है, इससे कर्मों का बंधन होता है। ऐसा जानकर ये मानना कि इनसे मुझे निवृत्त होना है, ये मुझे छोड़ना है, ये मेरा स्वभाव नहीं है, ये मेरा विभाव भाव है, मेरा स्वभाव तो ज्ञाता रहना है। तो ये स्वीकार करना, आश्रव के विषय में ये स्वीकार करना, इसका नाम है आश्रव तत्व की श्रद्धा। क्योंकि आश्रव को देखते हुए हमें दो चीजें दिखनी चाहिए। आश्रव बंध को जब हम देखें तो हमें दो चीजें दिखनी चाहिए। पहले तो ये कि ये आश्रव भाव ये मेरा स्वभाव भाव नहीं है ना, मेरा स्वभाव चेतना है। और दूसरा, ये स्वभाव भाव नहीं होने से ये जब भी होते हैं हमें वर्तमान में आकुलता पैदा करते हैं, और इनका फल भी भविष्य में आकुलता ही, दुख ही होता है। इनके प्रति ऐसा विश्वास जम जाना हृदय में 24 घंटे, है ना, जैसे हमारा हृदय चलता है ना, धड़कन, जैसे धमनियों में रक्त प्रवाहित होता है, खून बहता है, ऐसे हमारे श्रद्धा में ये चीज बिल्कुल समा जाना, इसका नाम है आश्रव बंध तत्व की श्रद्धा। समझ में? संबर निर्जरा की श्रद्धा यानी मोक्ष मार्ग की श्रद्धा, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की श्रद्धा। समझ में आए ना? इनका विश्वास कि हाँ यही सुख के कारण है, मेरा जो 24 घंटे भाव कर्म भाव मरण चलता है ये सुख का कारण नहीं है। तो ऐसी उस मोक्ष मार्ग के प्रति श्रद्धा वो संवर निर्जरा की श्रद्धा है, और परम सुखरूप एक अवस्था है। भले ही अभी मैं नहीं पहुंचा हूं, मुझे उसकी आंशिक अनुभूति हुई है, लेकिन अनंतों जीव उस परम सुखमय अवस्था तक पहुंच चुके हैं, सिद्ध भगवान के रूप में विराजमान है ना, वो ही सुखरूप अवस्था है। उसके नीचे तो सब संयोगी अवस्थाएं हैं। हे भगवान, कब मैं उसकी प्राप्ति करूंगा? तो उस मोक्ष के लक्ष्य से जो हमारी शुरुआत होती है वो संवर निर्जरा है, और वो लक्ष्य वो मोक्ष है। इस तरह सातों तत्वों की श्रद्धा होती है, उसका नाम सम्यक दर्शन है। ठीक है? तो कल जो ऑपरेशन छूट गया था, आज उस ऑपरेशन को करते हैं, है ना। ऑपरेशन मतलब ऑपरेशन तो जानते हैं ना, ऑपरेशन करने में अंदर का जो मर्ज है, कोई ट्यूमर है, कोई गंदगी है, वो निकाल दी जाती है, उसे ऑपरेशन करते हैं कहते हैं। तो ये भी एक ऑपरेशन है, एक अभियान है, लेकिन बस ये दूसरे ऑपरेशन से थोड़ा अलग है। दूसरे ऑपरेशन में तो डॉक्टर रहता है होश में और मरीज रहता है बेहोश। समझ में आए ना? और यदि ऑपरेशन में मरीज भी होश में रहा है तो नहीं, बेहोश कर दें और बीच में होश में आ जाए तो क्या होगा? बिगड़ जाएगा ऑपरेशन। समझ में आया ना? लेकिन ये ऑपरेशन ऐसा है जो मैं करने जा रहा हूँ, इसमें मरीज भी जितना होश में रहेगा, जितनी चेतना में रहेगा, उसे उतना ज़्यादा आनंद आएगा। समझ में आए ना? क्योंकि ये ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन है, बहुत खतरनाक होता है। अब होता क्या है, मैंने बताया था ना, एक आत्मा के हित के इच्छुक जीव के लिए तत्वार सूत्र की रचना हुई। तो हमें तो सूत्रों में देखना पड़ेगा ना कि हमारी कमी कहाँ इसमें से हमें पता चलेगी, हमारा, है ना, हमारी बुराइयां या हमारी अश्रद्धा, हमारा अज्ञान कहाँ दिखेगा इसमें। तो आप देखें, तो थोड़ा ऑपरेशन मतलब इसमें यह है कि हम गलती कहाँ करते हैं। 7 तत्वों की ऐसी श्रद्धा हमारे लिए होनी चाहिए, लेकिन हम गलती कहाँ करते हैं। हम क्या करते हैं कि जब ये 7 तत्व हैं, इनका स्वरूप है, इनके स्वरूप की श्रद्धा करनी है, इनकी स्वरूप सहित की श्रद्धा करनी है ना। लेकिन जब हम एक तत्व का अंश दूसरे तत्व में मिला देते हैं, है ना, और इन तत्वों के स्वरूप को मिक्स कर देते हैं, तो मिथ्यात्व खड़ा होता है, तो अज्ञान खड़ा होता है। अब वो कैसे मिक्स करते हैं, तो देखो मैं बताता हूँ आपको। मैं कुछ प्रश्न पूछूंगा, आप जवाब देना मन में, तो उससे हमारी ग्रंथियां निकलेंगी। ठीक है? यदि वो सही है तो ठीक है, और यदि वो गलत अभिप्राय है तो हमें ये जानना पड़ेगा कि हमने कौन से तत्व संबंधी भूल की और किन 2 तत्वों को आपस में मिला दिया। ठीक है?
अच्छा, आज गजेंद्र भाई भी बैठे हैं, बहुत बढ़िया। जैसे मैंने ये माना कि मैं मनुष्य हूं, ठीक है, मैं मनुष्य हूं। शास्त्र में व्यवहार की शैली से कहा गया है, उसका हमें निषेध नहीं है, लेकिन हम अपने आप को पारमार्थिक मनुष्य मानने लगे कि मैं मनुष्य हूं। ऐसा यदि हमने माना तो कोई गलती की कि नहीं, पहले तो ये बताएं। बोले हाँ गलती की। तो क्या गलती की? कि मैं शुद्ध चेतनामय वस्तु जीव हूं और मनुष्य पने में ये शरीर पंच इंद्रियां ये सब अजीब है। और जब हमने ये माना कि मैं मनुष्य हूं तो हमने अपने आत्मा के अस्तित्व से तो इनकार कर दिया और हमने अपने अस्तित्व को इस अजीब तत्व के साथ जोड़ दिया। इस तरह जीव और अजीब तत्वों को आपस में मिला दिया। और जब दो तत्वों को आपस में मिलाओगे तो तुमने सर्वज्ञ को गाली दे दी ना। सर्वज्ञ कह रहे हैं साथ होते हैं, जीव अजीब तत्व दो अलग अलग तत्व हैं और हमने आपस में मिला दिया। समझ में आया ना? तो ये कौन से तत्व संबंधी भूल हो गई? ये जीव तत्व संबंधी भी और अजीब तत्व संबंधी भी। क्यों? क्योंकि ऐसी स्थिति में ना तो हमने जीव को सही माना और ना हमने अजीब को सही माना और दोनों को आपस में मिला दिया, है ना? ये मिथ्यात्व है, ये अज्ञान है। नितिन भाई समझ में आ रही है बात है? अच्छा, मैं अनुभव करूं कि मैं पुरुष हूं अथवा कोई अनुभव करे कि मैं स्त्री हूं, तो हमने क्या गलती की? पुरुष और स्त्री ये अजीब तत्व है, ठीक है, और चेतना ये जीव तत्व है। अब जब हमने ये अनुभव किया कि मैं पुरुष हूं अथवा मैं स्त्री हूं, तो हमने जीव और अजीब तत्व को आपस में मिला दिया। कितना सरल है जैन धर्म, इतनी सी बात समझ में नहीं आती। सात तत्व यदि है ना समझ में आ जाए तो हो जाए, सब काम हो जाए, सारी दुनिया बिल्कुल स्पष्ट हो जाए। हो सकता है दुनिया के ज्ञान में हम बिल्कुल बुद्धू रहें, भोले रहें, बिल्कुल समझ में आए ना। लेकिन यदि इन सात तत्वों का ज्ञान हो जाए तो दुनिया में भले ही बुद्धू रहें लेकिन अंदर में बहुत आनंद है कि झरने झर जाएंगे, है ना? ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। मान लीजिए सुनना ध्यान से। मान लीजिए मैं अनुभव करूं कि मैं पापी हूं, मैं पुण्यात्मा हूं, मैं धर्मात्मा हूं। भैया जी ऑपरेशन चल रहा है, बहुत जबरदस्त ऑपरेशन है, कितना आसान है सूत्र को पढ़ना। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तत्वार्थों की श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है। लेकिन आप इस सूत्र के पेट को खोल के तो देखो जरा, इस पे क्लिक करके जो कितनी फाइल इसके अंदर पड़ी हैं ये देखो तो जरा कंप्यूटर में, जिनवाणी की कंप्यूटर में। समझ में आया ना? बहुत केवल तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम ये एक फाइल का नाम है, केवल जो हम नाम लिख देते ना फाइल के ऊपर रीनेम, इसके अंदर बहुत डाटा है, बहुत डाटा है। तो हमने अनुभव किया कि मैं पापी हूं, मैं पुण्यात्मा हूं, ऐसा माना। मैं क्रोधी हूं, मैं मानी हूं, मैं अहंकारी हूं, ऐसा जो मैंने अनुभव किया तो क्या गलती की? पहले तो ये बताएं गलती की कि नहीं की? बोले नहीं, कषाय हुई तो मैंने अनुभव किया कि मैं पापी हूं। हाँ, ये बात शास्त्र में अशुद्धने की दृष्टि से सही है, उसमें हमें कोई शास्त्र की वचन तो सर्वज्ञ के वचन है, वो कोई गलत नहीं है। लेकिन जब हम इसको परमार्थ से ऐसा अनुभव करने लगे कि मैं कषाई हूं, मैं पापी हूं, है ना, अपने अस्तित्व में अनुभव करने लगे कि मैं कषाई हूं, मैं पापी हूं, है ना, तो हमने क्या गलती की? अरे क्या गलती की? कषाय पाप ये आश्रवबंध तत्व है और मैं जीव तत्व हूं, और आपने आश्रवबंध तत्व को और जीव तत्व को आपस में मिला दिया और पूछते हैं गलती क्या की? अरे जब तत्वार्थ की श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है तो जरा उसको विचार करो ना, उसका तात्विक विचार करो ना, कि जब हमने मान लिया कि मैं जीव हूं और ये सात तत्व अलग अलग हैं, और हमने यदि सात तत्व अलग अलग नहीं जाने, आश्रव बंध तत्व को जीव में मिला दिया और मिला के ये मैं अनुभव कर रहा हूं कि मैं रागी हूं, मैं द्वेषी हूं, मैं पापी हूं, है ना, पुण्यात्मा हूं, तो आपने इन तत्वों को आपस में मिला दिया। शास्त्र में जो इनकी भिन्नता निरूपित की गई है उस भिन्नता को नहीं पहचाना। कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं? चलो अगला,
क्यों जी? ये शरीर है, ये सुख का कारण है कि दुख का कारण है? ये शरीर सुख का कारण है कि दुख का कारण है? बोले इससे बहुत कष्ट है जी, बहुत परेशान है जी, कमर में दर्द है जी, शुगर है जी, ब्लड प्रेशर है जी, पैरों में दर्द रहता है जी, कंपन होता है जी, पैरालिसिस हो गया है जी, साइड का हो गया है जी, बहुत परेशान है, इस शरीर से बहुत परेशान है। समझ में आया ना? अब शास्त्र कह रहा है कि शरीर अजीब तत्व है और दुख का कारण आश्रव बंध है, और आपने आश्रव बंध को दुख का कारण नहीं माना और शरीर को दुख का कारण माना, जो कि अजीब तत्व है। वो ना है ना उपादेय है। जो चीज छोड़ने लायक होती है उसे हे कहते हैं, जो चीज ग्रहण करने लायक होती है वो उपादेय होती है। क्योंकि जो दुख का कारण है उसे छोड़ा जाता है, जो सुख का कारण होता है उसे ग्रहण किया जाता है। अजीब तत्व दुख सुख का कारण है ही नहीं, और हमने ये मान लिया कि अजीब तत्व सुख दुख का कारण है, तो हमने अजीब तत्व को भी नहीं जाना, आश्रवबंध तत्व को भी नहीं जाना, और जीव तत्व को नहीं जाना, और सबको आपस में मिला दिया। कुछ बात समझ में आ रही? अब आप देखो, इस कसौटी पे कसो अपने जीवन को। अच्छा, ईमानदारी से बताना, सुबह उठने से लेके रात्रि सोने तक 24 बिल्कुल लगातार जो हमारी किसी की निंदा, किसी की प्रशंसा, हम इससे दुखी हैं, हम इससे दुखी हैं, हम पत्नी से दुखी हैं, हम पति से दुखी हैं, हम बच्चों से दुखी हैं, हम पड़ोसी से दुखी हैं। बच्चों से दुखी हैं जी, ये बच्चे कहने ही नहीं मानते बिल्कुल। तुम मानते हो भगवान का कहना? बच्चे पिता का कहना नहीं मानते, तुम परम पिता का कहना मानते हो। समझ में आया ना? तो हर व्यक्ति 24 घंटे दूसरे को दुख का कारण देखता है, और सर्वज्ञ देव कह रहे हैं कि आश्रवबंध दुख का कारण है, और हम दुख का कारण देख रहे हैं अजीब तत्व को। क्यों? क्योंकि मेरी चेतना के अलावा सारी दुनिया ये दिखाई दे रही है, घर परिवार रुपए पैसे मकान, ये सब अजीब तत्व है। और अजीब तत्व दुख सुख का कारण नहीं है, आश्रवबंध दुख का कारण है, और संवर निर्जरा सुख के कारण है। और हमने माना कि ये दुनिया से हम दुखी हैं। कहते आपने आश्रवबंध तत्व का स्वरूप नहीं समझा, अजीब को नहीं समझा। समझ में आती है बात की नहीं? अच्छा, आपको मैं एक छोटा सा होमवर्क देता हूँ, चर्चा कर ही लें। जब ऑपरेशन चल रहा है तो अंदर की गुत्थी निकलनी तो चाहिए ना, और निकले नहीं निकले, यदि 45 मिनट में हमारे अज्ञान को थोड़ी सी ठेस भी पहुंच गई ना, जरा सी ठेस, है ना, जैसे खड़े हो स्टेशन पे और बिना रुके कोई ट्रेन निकल जाए, तो ऐसा नहीं होता कि कोई भूकंप आ गया हो या दीवारें गिर गई हों या हम लुट-पिट गए हों, लेकिन एकदम कंपन सा हो जाता है ना। तो ये ट्रेन निकल रही है तो थोड़ा सा कंपन भी हो जाए ना, तो ये समझ लेना बहुत बड़ा काम है इस युग में। और यदि उसको गंभीरता से लिया तो ये टूटेगा ज्ञान, आज नहीं कल टूटेगा, जल्दी टूटेगा, है ना। और टूटने को अभी टूट जाए, तत्काल टूट जाए, जिनवाणी स्तुति के पहले टूट जाए, है ना। तो आज मैं आपको छोटा सा एक होमवर्क देता हूँ, ठीक है, और मुझे आशा ही नहीं पूरी उम्मीद है कि आप ये होमवर्क नहीं करेंगे। समझ में आए ना? इसलिए कुछ मेहनत हम यहीं कर लें। होमवर्क क्या है कि आपको एक काम करना है, एक पेन कॉपी लेना है और कॉपी के बीच में एक लाइन खींचना है, और लाइन खींचने के बाद कुछ अच्छी वस्तुओं के नाम लिखना है और कुछ बुरी वस्तुओं के नाम लिखना है। समझ में आया ना? क्या करना है? बड़ा आसान काम दिया है, बहुत आसान टास्क है आकाश जी। बिल्कुल आसान टास्क है। क्या है? कुछ अच्छी वस्तुओं के नाम लिखना है और इस तरफ कुछ बुरी वस्तुओं के नाम लिखना है। कितने? 50-50। बोले नहीं पंडित जी, बहुत 50 बहुत होते हैं, टाइम नहीं है इतना। वैसे तो भैया सबके यहाँ प्रायः लॉकडाउन चल रहा है, टाइम ही टाइम है, लेकिन क्या करें, हमारे तत्व चिंतन के लिए टाइम नहीं है, बाकी सबके लिए है ना। नहीं चलो कम कर लो, 25-25 कर लो, 10-10 कर लो। और यदि 10 के नाम लिख दोगे आप सोच सोच के, तो 2-5 के नाम तो यहीं बता देंगे। क्या लिखना है? ये जो दुनिया में चीज़ें हम दिखाई देते हैं, रोज हम जिनसे रूबरू होते हैं, उनमें से आपको 10 अच्छी चीज़ें और 10 बुरी चीज़ें छांटनी है। कठिन है काम। सुबह से लेके शाम तक 1000 आदमियों की प्रशंसा करते हैं, हजारों की निंदा करते हैं, 10 चीज़ें लिख दो केवल कि ये अच्छी हैं, ये बुरी हैं। भाई साहब उमाकांत जी, कठिन है काम। है?
यदि आप होमवर्क नहीं करेंगे तो भी आपका पेज खाली रहेगा, और यदि अच्छा होमवर्क किया, चिंतन किया, मनन किया, खूब विचार किया और पेन कागज लेके बैठे कि हम लिखें 10 अच्छी वस्तुओं के और 10 बुरी वस्तुओं के नाम, तो अंत में वो कागज खाली मिलेगा। समझ में आया ना? लेकिन आलसी वाला खाली नहीं है, आलसी लोगों का खाली, पुरुषार्थहीन वाला खाली, पौरुष करने के बाद खाली बचेगा। क्यों? क्योंकि तत्वतः देखा जाए तो ये दुनिया में चीजें दिखाई दे रही हैं, अजीब तत्व है, ये मेरे सुख दुख का कारण नहीं है। रोग सुख का दुख का कारण है कि नहीं? अरे रोग जब होता है ना, तो रोग के समय में भी हमारा शरीर के प्रति जो मोह भाव होता है, राग होता है, उससे ही हमें पीड़ा होती है। समझ में आया ना? है? देखो, ये पुस्तक है, मान लीजिए तत्वार सूत्र है, ये तत्वार सूत्र या कोई भी शास्त्र है, ये हमें तो अच्छा लग रहा है, लग रहा कि नहीं? हमें ये प्राणों से प्यारा है। लेकिन दूसरा जीव होता है, वो ऐसा भी हो सकता है कि मंदिर से निकलवाए, जैसे आग लगाने की बात करें, हो सकता है कि नहीं? हमें तो जिन मंदिर, जिन देवता भगवान है ना, जिनेंद्र देव प्राणों से प्यारे हैं, और वो अरूप मंडल वाले कह रहे हैं कि ये जिन नहीं है, जिनने ये कोरोना दुनिया में जैनियों ने फैलाया। समझ में आया? एक व्यक्ति किसी को अच्छा लगता है, किसी को बुरा लगता है। अरे ये जो आप पंखे के नीचे बैठे होंगे, कोई एसी में बैठा होगा, ये पंखा अभी गर्मी के दिनों में अच्छा लग रहा है, अभी ठंड के दिन आएंगे और कोई चालू कर देगा तो एकदम आंखें दिखाएंगे, किसने चालू कर दिया? तो एक वस्तु किसी को अच्छी लगती है, किसी को बुरी लगती है, बात इतनी ही नहीं है। एक ही व्यक्ति को वो वस्तु कभी अच्छी और कभी बुरी लगती है। क्या कहा? बात इतनी ही नहीं है, बात इतनी ही नहीं है कि एक वस्तु किसी को अच्छी लगती है और किसी को बुरी लगती है। अरे वही वस्तु उसी व्यक्ति को कभी अच्छी लगती है और कभी बुरी लगती है। समझ में आया ना? कभी उसी बच्चे पे इतना लाड़ आएगा और कभी उसी बच्चे पे एक रैपट मारेंगे। ये क्या है भैया? कहने का आशय ये है, परमार्थता देखा जाए तो वस्तुओं में अच्छे और बुरे की कल्पना ये हमारी मिथ्या कल्पना है। वस्तुतः कोई वस्तु अच्छी बुरी होती नहीं है, हमारे भावों के अनुसार हम उसे अच्छी और बुरी का तमगा उसके ऊपर टैग लगा देते हैं। समझ में आए? इसका मतलब क्या है कि सुबह से लेके रात तक, रात से लेके सुबह तक 24 घंटे के जीवन में हमारे अंदर ये जो हृदय में धड़कन चलता है, धड़कन चलती है, ये चीज अच्छी, ये बुरी, ये बढ़िया, ये बेकार, इसके लिए नाक मुंह सिकोड़ने लगते हैं। कहते यदि ये ऐसी आपकी श्रद्धा है, ऐसा आप मानते हैं, तो आपने अजीब तत्व और आश्रव तत्व को, बंध तत्व को मिला दिया। क्यों? क्योंकि आपने अजीब तत्व का स्वरूप नहीं जाना। दुखदायक, कष्टदायक है तो आश्रव बंध भाव थे, और हमने अजीब तत्व को मान लिया। और फिर पूछते हैं कि साहब सम्यक की प्राप्ति क्यों नहीं होती? बहुत पढ़ने के बाद, त्याग करने के बाद भी आखिर अंदर में वैसा समता भाव जागृत क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता कि अभी पहला ही घड़ा उल्टा है, और जब पहला घड़ा उल्टा होगा तो उसके ऊपर जितने घड़े रखे जाएंगे वो सब उल्टे ही होंगे। यदि हमारी तत्वों की श्रद्धा ही सही नहीं होगी, है ना, हमारी चीजों को देखने का नजरिया ही सही नहीं होगा, तो उस सहित, उस अज्ञान सहित हमारा ज्ञान का घड़ा भी उल्टा होगा, उसके ऊपर चारित्र का घड़ा भी उल्टा होगा, उसके ऊपर जो जो करेंगे सब उल्टा होगा, क्योंकि पहली जो ईंट रखी गई वो सही नहीं है। समझ में आती है बात की नहीं है? ईमानदारी से बताना, ये जो ऑपरेशन हो रहा है आपको थोड़ा सा सुगंध आ रही है इसकी कि नहीं है? चलो, अच्छा, अब और बताता हूं। मैंने ये माना कि मैं श्रावक हूं, मैं मुनि हूं, ऐसा मैंने माना, तो क्या गलती की? पहले तो ये बताएं, कोई गलती की कि नहीं की? नहीं, व्यवहार से तो जो मुनि है वो मुनि कहलाते हैं, गृहस्थ है वो गृहस्थ कहलाते है ना, तो व्यवहार से कहलाते हैं, वो तो स्वीकृत है, व्यवहार भी सर्वज्ञ ने बताया है। लेकिन उसको जब पारमार्थिक अनुभव करने लगता है, क्योंकि देखो क्या है, दरअसल व्यवहार को सीखने के लिए किसी, आमतौर पे किसी प्रशिक्षण की जरूरत नहीं पड़ती। प्रशिक्षण की जरूरत तो परमार्थ सीखने के लिए पड़ती है। अच्छा, जितने लोग यहाँ बैठे हैं,
सब कौन है? मनुष्य की पशु हैं? क्यों जी? देवेंद्र जी, हम सब मनुष्य की पशु हैं? मनुष्य। अच्छा, मैं मनुष्य हूं, इस बात को स्वीकार करने के लिए किसी प्रशिक्षण की जरूरत है? कोई शास्त्र खोल के देखने की जरूरत है? षटखंडागम उठाएं और देखें उसमें कि शास्त्र में लिखा है कि ये मनुष्य आयु गति है, इसलिए मैं अपने आप को मनुष्य मानूं ना। किसी शिक्षा की जरूरत नहीं, किसी प्रशिक्षण की जरूरत नहीं, किसी के उपदेश की जरूरत नहीं, किसी के मोटिवेशन की जरूरत नहीं, अरे सोचने तक की जरूरत नहीं कि मैं मनुष्य हूं। बिना किसी के सिखाए, बिना किसी के उपदेश, हमारी रग रग में 24 घंटे ये अनुभूति बसी हुई है कि मैं मनुष्य हूं। इसके लिए किसी शिक्षण प्रशिक्षण की जरूरत है? अरे प्रशिक्षण की, उपदेश की जरूरत तो ये जानने के लिए है कि मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। ये तो हम बिना सिखाए, बिना किसी के उपदेश के ही हमारी रग रग में बसा है। समझ में आया ना? सीखना तो ये है कि मैं मनुष्य नहीं हूं, ये अजीब तत्व है। और मनुष्योचित जो राग द्वेष के भाव होते हैं, ये आश्रवबंध तत्व है। ये सीखने की जरूरत है। ये तत्व ज्ञान है, ये तत्व विचार है, ये तत्व निर्णय है, ये करने लायक कार्य है ना। तो फिर से वहीं आ जाएं कि मैं ये महसूस करूं कि मैं गृहस्थ हूं, मैं मुनि हूं, इसमें मैंने क्या गलती की? कुछ गलती की कि नहीं, पहले तो ये बताएं। बोले हाँ, यदि हम हकीकत में अपना स्वभाव ऐसा मानते हैं कि मैं मनुष्य, ये श्रावक हूं, मुनि हूं, तो ये गलती है। क्यों गलती है? यदि मैंने माना कि मैं श्रावक हूं, इसका मतलब ये हुआ कि जिस दिन श्रावकपना नष्ट हो जाएगा तो तुम्हारा भी अस्तित्व खत्म हो जाएगा, क्योंकि तुमने अपनी पहचान श्रावकत्व को बनाई। ये तात्कालिक संयोगी सत्य हो सकता है, लेकिन ये शाश्वत सत्य नहीं है। और यदि तुम शाश्वत सत्य की तरह ये अनुभव करते हो कि मैं ग्रस्त हूं, इसका मतलब गृहस्थ दशा होगी तो तुम्हारा अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। और जब गृहस्थ नहीं थे तब भी तुम्हारा अस्तित्व सिद्ध नहीं होगा। मैं मानूं कि मैं मुनि हूं, वैसे तो अभी व्यवहार से भी नहीं हूं, लेकिन उदाहरण के लिए कि मैं मानूं कि मैं मुनि हूं, इसका मतलब यह है कि जब तुम मुनि नहीं थे तब तुम आत्मा नहीं थे, जीव नहीं थे, और आगे मुनि नहीं रहोगे तो जीव नहीं रहोगे। ऐसा है क्या? और यदि हमने ऐसा माना कि मैं मुनि हूं, मैं ग्रस्त हूं, तो हमने क्या गलती की? तो कहते मुनि अवस्था, ग्रस्त अवस्था, ये कई तत्वों के मिश्र रूप अवस्था को कहते हैं। मुनि की जो शरीर की क्रिया है ये अजीब तत्व है ना। और वृत्तादि के भाव हैं, ये शुभाश्र और शुभ बंध है। और मुनि के जीवन के अंदर की जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है, ये संवन निर्जरा है, और वो स्वयं शाश्वत जीव तत्व हैं। इन सब की मिक्स रूप अवस्था को हम कहते हैं मुनि। समझ में आया ना? तो जब हम ये कहते हैं ना कि मैं मुनि हूं, इसका मतलब हमने इतनी सारी चीजों को आपस में मिक्स कर दिया, 7 तत्वों की भिन्नता नहीं जानी, एक तत्व का अंश दूसरे तत्व में मिला दिया। ये मिथ्यात्व है, अज्ञान है। तो फिर क्या है कि ये तो सब व्यवहार। बोले भैया ये दुनिया देखती है कि मुनि हूं, असल में तो मैं एक शुद्ध चेतनामय वस्तु हूं। वृत्तादि की क्रिया अजीब का कार्य है। मेरे अंदर का रत्नत्रय ये आत्म साधना से उत्पन्न आनंद है। समझ में आए ना? और ये राग द्वेष के भाव ये दुख के कारण है, ये है। तो ये पूरे मुनि जीवन में भी, या कोई गृहस्थ है तो गृहस्थ जीवन, अथवा कोई सम्यक दृष्टि अविरति है तो उसके जीवन में, इसके जीवन के ये कई पहलू होते हैं। वह एक शुद्ध चेतना भी है, उसके साथ शरीर आदि का संयोग भी है, उसके साथ उस भूमिका के योग्य राग द्वेष भी है, उसके साथ उस भूमिका के योग्य शुद्धि भी है, सब है। लेकिन सबके प्रति उसका एक नजरिया नहीं होता। जैसे अपने जीव तत्व के प्रति नजरिया होता है कि मैं एक शुद्ध चेतना में वस्तु हूं, ये नजरिया क्या उसके शरीर के साथ हो सकता है? ये नजरिया क्या उसके शेष राग द्वेष के साथ हो सकता है क्या? ये नजरिया केवल जीव के साथ ही होगा। तो ज्ञानी आचार्य यही तो कह रहे हैं कि सातों तत्व यहीं देखना है, कहीं दूसरी जगह नहीं देखना है। हमारे जीवन में ही आपको सातों तत्वों का विभिन्न फैक्टर्स दिखाई दे जाएंगे, उन्हीं के प्रति आपको अलग अलग दृष्टिकोण रखना है।
और हमने ये माना कि मैं गृहस्थ हूं अथवा मुनि हूं, तो कहते आप भूल गए कि आप शुद्ध चेतना में वस्तु हूं। आपने शरीर की क्रिया, है ना, और उस पर्याय के जन्य रागद्वेष और उस पर्याय जन्य साधना, उन सारे बिंदुओं को आपस में मिला दिया और फिर कहते हैं कि हम तत्व श्रद्धानी। कहाँ है हम तत्व श्रद्धानी? हमने तो सारे तत्वों को आपस में मिला दिया। समझ में आ रही है बात? गंभीर बात है भैया, ये तत्व चर्चा है, ये तत्व विचार है। समझ में आए ना? यही कारण है कि आप देखेंगे हमारे सागर के अरुण चाचा भी जुड़ गए हैं। ये बनारसी दास जी का एक छंद मुझे याद आ रहा है, और वो याद आ गया, ज़्यादा विषय में ज़्यादा न चले जाए, फिर भी अब आ गया है तो सुनाई देता हूँ, बहुत बढ़िया है। सम्यक दृष्टि किसे कहते हैं? पंडित बनारसी दास जी ने नाटक समय सार में शुरुआत सिद्धों की स्तुति की, पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति की, फिर मुनिराजों की स्तुति की, जिनाब की स्तुति की, उसके बाद सम्यक दृष्टि की स्तुति की। स्तुति की मतलब प्रशंसा, स्तुति मतलब अर्घ देना, चमर ढोना, जय जयकार बोलना, ऐसा नहीं, मतलब उसकी प्रशंसा की। और प्रशंसा इतनी बढ़िया है, उसमें से ये निकल के आएगा जो अभी मैं कह रहा हूँ ना, कि मैंने माना कि मैं मुनि हूँ, मैंने माना कि गृहस्थ हूँ, ये अज्ञान है। क्यों? क्योंकि इसमें आपके इस दृष्टिकोण में ये तत्व निर्णय नहीं है। आपने बहुत सारी विकार, अविकार, पुद्गल और चेतना, इन सबको मिक्स करके अनुभव किया है ना? उसमें लिखा उन्होंने, स्वार्थ के सांचे पर मारथ के सांचे चित्त, सांचे सांचे बैन कहे सांचे जैन मति है, काहू के विरुद्ध नाही पर जाय बुद्धि नाही, आत्म गवेशी है गृहस्थ है न जति है। वाह! इस पंक्ति के लिए मैंने सुना, ये 8 पंक्तियों का छंद है वैसे तो। स्वार्थ के सांचे, वाह! सम्यक दृष्टि का वर्णन है इसमें। तत्वार्थ श्रद्धान के अंदर जाओ तो तत्वार्थ श्रद्धान जिसके अंदर प्रकट हो गया है, उस जीव की दृष्टि कैसी होती है। स्वार्थ के सांचे परमार्थ के सांचे चित्त, सांचे सांचे बैन बोले सांचे जैन मति है, काहू के विरुद्ध नाही पर जाए बुद्धि नाही। अब कितनी व्याख्या करें, एक एक शब्द बड़ा मार्मिक है, आप समझते जाना अभी, है ना, कि वह सम्यक दृष्टि जीव स्वार्थ के सांचे होते हैं, स्वार्थ के सगे होते हैं। आमतौर पे लोक में तो स्वार्थी होना बड़ा बुरा माना जाता है, खुदगर्ज होना, लेकिन नहीं है। अज्ञानी खुदगर्ज नहीं है, अज्ञानी तो परार्थी है। सच्चा स्वार्थी तो सम्यक दृष्टि जीव होता है, सांचा, है ना। स्वार्थ के सांचे परमार्थ के सांचे चित्त, और जिनका चित्त तो परमार्थ में लगा हुआ है। सांचे सांचे बैन बोले सांचे जैन मति है, उनके वाणी से, वचन से सच्चे सच्चे अनेकांतमयी बोल निकलते हैं, ऐसे सच्चे जैन मति हैं वो। काहू के विरुद्ध नाही, वो किसी के विरुद्ध नहीं है। किसके विरुद्ध हों? दुनिया में लड़ने लायक, जूझने लायक, संघर्ष करने लायक कोई दुनिया में है तो केवल अपना अज्ञान और असंयम। इससे बड़ा कोई संघर्ष करने लायक, है ना, नहीं है। और दुनिया ये तो समता भाव रखने लायक, किसका विरोध करे, किसके प्रश्न, है ना। काहू के विरुद्ध नाही पर जाय बुद्धि नाही, और पर्याय बुद्धि नहीं है। पर्याय बुद्धि मतलब मैं मनुष्य हूँ, मैं त्रैंच हूँ, मैं देव हूँ, मैं नारकी हूँ, इसी का नाम तो पर्याय बुद्धि है। मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, पर्याय को ही अपना स्वरूप मानना, इसका नाम पर्याय बुद्धि। मैं मुनि हूँ, मैं श्रावक हूँ, इसका नाम पर्याय बुद्धि। समझ में आया ना। स्वार्थ के सांचे पर मारथ के सांचे चित्त, सांचे सांचे बैन कहे सांचे जैन मति है, काहू के विरुद्ध नाही पर जाए बुद्धि नाही। अगली पंक्ति जिसके लिए मैंने सुनाया, आत्म गवेशी है, आत्मा में गवेषणा करने वाले हैं, और गृहस्थ है न जति है, और ना वो गृहस्थ है और ना जति। जति मतलब यति यानी मुनि है। तो सम्यक दृष्टि न गृहस्थ है न मुनि है तो क्या है? हाँ, कोई ना कोई पैकिंग तो होगी सम्यक दृष्टि की, वो गृहस्थ होगा या मुनि होगा या केवली होगा या सिद्ध होंगे, लेकिन वो अपने आप को ऐसा अनुभव नहीं करते। समझ में है ना। गृहस्थ है ना जति है। देखो तो, आत्म गवेशी है, गृहस्थ है ना जति है। गृहस्थ के हुए बिना सम्यक दृष्टि नहीं हो सकते, मुनि हुए बिना सम्यक दृष्टि नहीं हो सकते। अरे ये सब काल्पनिक बातें हैं भैया,
जो ये मानता रहेगा ना कि मैं गृहस्थ हूं कि मुनि हूं, वो सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। लिखा उसमें, गृहस्थ है न जति है। आगे की पंक्ति भी सुनाई देता हूं, चलो। रिद्धि सिद्धि वृद्धि दिसे घट में प्रगट सदा, अंतर के लक्ष्य सो अजाची लक्ष्य पति है। रिद्धि वृद्धि सिद्धि। रिद्धि, हमारे नाम पे रिद्धि सुनते ही हमें मुंह में पानी आता है, आता है कि नहीं? 64 रिद्धियां कहते हैं ज्ञानी के लिए क्या रिद्धि है? सिद्धि, अरे सो कोई काम सिद्ध हो जाए, ये हो जाए, उसकी हमारे यहाँ बहुत महिमा, एक सफलता मिल जाए, है ना, किसी परीक्षा में पास हो जाए, कोई IAS IPS इंजीनियरिंग बन जाए, फूला फूला फिरता है। तो हमारे अज्ञानी को महिमा है रिद्धियों की, अज्ञानियों को महिमा है सिद्धियों की। रिद्धि सिद्धि वृद्धि, वृद्धि मतलब है ना विकास होना, प्रोग्रेस होना, है ना, 2-4 लाख रुपए का पैकेज बढ़ जाए, है ना, स्वास्थ्य ठीक हो जाए, थोड़ी इज्जत बढ़ जाए, ऐसे वृद्धि मानता है, ऐसे बरकत मानता है। लेकिन ज्ञानी की बरकत कहाँ है? रिद्धि सिद्धि वृद्धि दिसे घट में प्रगट सदा। वह तो रिद्धि वृद्धि सिद्धि ये सब कुछ अपने आत्म घट में देखता है। यदि आत्मिक स्थिरता बढ़ी है तो वृद्धि हुई है, वही सिद्धि है, वही रिद्धि है। रिद्धि सिद्धि वृद्धि दिखे घट में प्रगट सदा, अंतर के लक्ष्य सो अजाची लक्ष्यपति है। और वह सम्यक दृष्टि जीव लक्ष्यपति है, लखपति है। अब आज के समय में लखपति होना आम बात है। अब तो गरीबी रेखा में आएंगे बेचारे लखपति, क्योंकि आजकल तो करोड़पति का जमाना है, अरबपति का जमाना है। लेकिन आज से 450 साल पहले पंडित बनारसी दास जी हुए, उस समय लखपति होना आज के खरबपति के बराबर होगा। बहुत बड़ा आदमी माना जाता था लखपति। तो जैसे लोग में लखपति संपदावान, ये सम्यक दृष्टि भी लखपति है, लक्ष्यपति। लक्ष्य संस्कृत में लक्ष्य कहते हैं लाख को। लेकिन ये कैसा लक्ष्यपति है? जरूरी नहीं है इसके पास लाखों की संपदा हो, समझ में आए ना? हो सकता है उस दृष्टि से तो हो सकता है वो बहुत गरीब हो। सम्यक दृष्टि भी ऐसा हो सकता है कि बेचारा 2-2 रोटियों के लिए मोहताज हो जाए, गरीब हो जाए, सड़क पे आ जाए, बेरोजगार हो जाए, ऐसी स्थिति हो सकती है। लेकिन नहीं, कहते वो लक्ष्यपति है। क्यों लक्ष्यपति है? अंतर के लक्ष्य सो अजाची लक्ष्यपति है। उसने आत्मा का लक्ष्य किया है, इसलिए वो लक्ष्यपति है। और कमाल की बात यह है, अंतर के लक्ष्य सो अजाची लक्ष्यपति है। अजाची मतलब क्या होता है? अजाची मतलब अयाचिक। लोक में जो हम लखपति होते हैं, करोड़पति, अरबपति, सुविधा संपन्न, धन संपन्न, वैभव संपन्न बनते हैं, इसके लिए हम अपना साम दाम दंड भेद सब लगा देते हैं। इसके लिए स्वास्थ्य, शरीर, परिवार, देवशास्त्र, गुरु, धर्म, आत्मा सब गिरवी रख देते हैं। और ऐसे ऐसे लोगों के सामने हाथ फैलाते हैं जिनके ना धर्म का पता, ना संस्कारों का पता, मांस भक्षी हैं, शराब पीने वाले हैं, कोई उनके जीवन में संस्कार नहीं, कुसंस्कारी। लेकिन हमें पैसा वाला बनना है, हम उसकी खुशामद करते हैं। समझ में आए ना? उसके आगे हाथ जोड़ते हैं, याचनाएं करते हैं, करते कि नहीं? मक्खन वाली बाजी करते हैं, उससे अनेक तरह के रिश्ते निभाना चाहते हैं। तो कहते हैं लोक में जो हम लक्ष्यपति बनते हैं, हमें याचना करनी पड़ती है। लेकिन कहते हैं ये सम्यक दृष्टि भी लक्ष्यपति है, लेकिन ऐसे लक्ष्यपति होने के लिए इसने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए। इसका नाम क्या है? अंतर के लक्ष्य सो अजाची लक्ष्यपति है। अजाची, अयाची, उसके अंदर कोई याचना नहीं होती। क्या याचना करें, किससे करें? है वो छंद सुना होगा ना, जिनको नहीं चाहे जनेश्वर सो, वह चाहे करे क्या अकब्बर सो। समझ में आए ना? अरे सम्यक दृष्टि तो भगवान से कोई याचना नहीं करता, ये संसारी प्राणियों से क्या याचना करे। समझ में आए ना? अंतर के लक्ष्य सो अजाची लक्ष्यपति है, दास भगवंत के उदास रहे जगत सो, सुखिया सदैव एक जीव समकिति है। ये समकिति जीव सुखिया है, कहीं भी रहेगा ये सुखी रहेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ये आत्मदृष्टि पैदा हो गई है, तत्वों की सच्ची समझ और विश्वास पैदा हो गया है।
इसलिए वो सुखी है, सर्वत्र वो ही सुखी है। और मिथ्या दृष्टि ये सर्वत्र दुखी है। मिथ्या दृष्टि को समोषण में भी पहुंचा दिया जाए तो वहां भी दुखी रहेगा। अज्ञानी जीव समोषण में भी जाएगा तो वहां भी रायता फैला के आएगा, और सम्यक दृष्टि जीव नरकों में भी चला जाएगा तो वहां भी तत्व श्रद्धान और तत्व ज्ञान की होली खेलता है। ये अंदर की रुचि है। बात समझ में आ रही कि नहीं? इसलिए मैंने कहा था कि मैंने कहूं कि मैं गृहस्थ हूं, मैं मुनि हूं, इसमें मैंने कोई गलती की? हाँ, गलती की। हमने तत्वों को भिन्न भिन्न नहीं जाना, सारे तत्वों को आपस में मिला दिया है। बहुत खतरनाक ऑपरेशन है, और ये ऑपरेशन मैं कई दिन तक कर सकता हूं, और इस ऑपरेशन में क्या क्या आ सकता है आप कल्पना नहीं कर सकते। और ये ऑपरेशन यदि पूरा हो जाए तो अंदर में कोई कीटाणु बच नहीं सकता। समझ में आया ना? कोरोना का इलाज निकले ना निकले, लेकिन इस अंदर के मिथ्यात्व का इलाज अनंत काल पहले सर्वज्ञ बता गए। आज भी वो शास्त्रों में सब वर्णित है, लेकिन वो हमें ध्यान ही नहीं जाता। क्या करें? जिन धर्म बहुत सरल है, वो पढ़ने वाले में सरलता चाहिए, है ना? चलो अगला, अब सुनना। मैंने भगवान की पूजन की, ठीक है? मैं गया, भगवान की पूजन की, उनका प्रक्षाल किया, अभिषेक किया, और मैंने ये माना कि मैंने पूजन की और इस पूजन से मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा यदि मैंने माना तो कुछ गलती की कि नहीं की? क्यों जी? मीना जी, अच्छा, बंगेला जी भी आ गए। क्यों जी, कुछ गलती की कि नहीं की? बंगेला जी, बचे हुए समय को ये तत्व ज्ञान सीखने में लगाओ। बहुत आनंददायी है तत्व ज्ञान। आपका जीवन, आपकी सोच, आपकी दिशा, आपका सोचने का तरीका सब बदल जाएगा इसमें थोड़ा मन लगाएंगे तो। अब वो तो मन तो होता ही है कि जो चीज़ अपन को अच्छी मिली सबको मिले, हम कोशिश करते हैं, वो भावना आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन स्वयं भी आप इसमें लगे। यदि मैंने माना कि मैं पूजन करके आया, प्रक्षाल करके आया, और मैंने कहा मैंने धर्म कर लिया, बहुत इससे मुक्ति की प्राप्ति होगी, मैं मोक्ष मार्गी हो गया, ऐसा मैंने माना, तो कौन से तत्व संबंधी गलती की? हमने पहले गलती की कि नहीं की, ये देखें। तो पहले तो ये देखें कि मैंने भगवान की पूजन की, तो ये जो क्रिया थी ये अजीब तत्व थी, और जो मैंने पूजन की, भगवान की भक्ति का भाव, ये भाव मेरा मतलब मेरा था, ठीक है? तो शरीर की इतना भेद विज्ञान करना पड़ता है। अमृत चंदाचार्य ने किया है, आप उनके छंद पढ़ेंगे तो उसमें किया है। टोडरमल जी कहते हैं लिखनादिक वचनादिक क्रिया, अरे बहुत है, कितना बताएं। तो कहते हैं ये शरीर, ये पुद्गल है, अजीब तत्व है। ये जिन भावों के निमित्त से मैं सुबह उठा, भगवान की भक्ति का भाव अंदर में उमड़ रहा था, है ना, गया भगवान की मुद्रा को देखा तो मेरे अंदर भाव आया, है ना, और उनको छुआ। पावन मेरे नयन भये तुम दर्शते, पावन पाणी भये तुम चरणनी परसते। ये जो अंदर का भाव था, ये भाव अलग है और ये क्रिया अलग है। क्रिया अजीब तत्व है, ये भाव आश्रवबंध तत्व है, और इस आश्रवबंध तत्व को तुम मान रहे हो मोक्ष का कारण, और मोक्ष का कारण है संवर निर्जरा। नहीं समझे आप? कितनी कितनी बड़ी बड़ी भूलें। मोक्ष का कारण है संवर निर्जरा, और भक्ति आदि का भाव है शुभाश्रय शुभ बंध, और भक्ति करने की क्रिया है अजीब तत्व, और मैं हूं शुद्ध चेतनामय। अब ये बोलो, बिल्कुल 7 अलग अलग सेक्टर है ना, 7 अलग अलग टेबल है ना। अब हमने इन सबको मिला दिया, और जब तक ये सब मिलाओगे नहीं, तब तक आपके अंदर ये भाव पैदा नहीं हो सकता जो जिसका हम ऑपरेशन कर रहे हैं कि मैं पूजा की है और इससे मुझे मोक्ष होगा। तो कहते व्यवहार से कहते, हाँ व्यवहार से कहते ही हैं, तो व्यवहार को भी समझाओ ना पंडित जी। कोई प्रशिक्षण की जरूरत है? भोजन करते हैं तो किसी को समझाना पड़ता है कि आप ये मानो कि आप भोजन करते हो। प्रशिक्षण की जरूरत है, समझाने की जरूरत है। पूजन करने वाले को ये प्रशिक्षण की जरूरत है, पूजन करके तुम मानो कि मैं पुजारी हूं, प्रशिक्षण की जरूरत है।
पूजन करते हुए व्यक्ति को ये प्रशिक्षण की जरूरत है कि इसको कहें पूजा करने के बाद तुम अच्छा महसूस करो, ऐसा महसूस करो, अरे मैं धर्मात्मा। इससे तो बिना ही सिखाए, 2 पूजन करता है आदमी, थोड़ी तीर्थ यात्रा कर ले, 2 शास्त्र पढ़ ले तो स्वयं फूला फूला फिरता है बिना प्रशिक्षण के। अरे प्रशिक्षण तो इसके लिए जरूरत है कि ये चिंतन विकसित करने के लिए कि ये पूजन का भाव आश्रव बंध तत्व है, मैं शुद्ध चेतना में वस्तु हूं, शरीर ये अजीब तत्व है, मोक्ष का कारण संवर निर्जरा है। बोलो, ये सीखने की जरूरत है, ये तत्व ज्ञान है, ये जिन धर्म है। और ये ना हो और सब कुछ हो तो हमें भ्रम होता है कि हम जिन धर्मी हैं। समझ में आया ना? ये कितना भयंकर है, कितना मारक है सूत्र। कौन सा? तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम जीवा जीवाश्रव बंध संबर निर्जरा मोक्षास्तत्व। ऐसे आप विचार करें तो आपको लगेगा कि हम तो सुबह से लेकर रात तक पूरे मिथ्या, हमारी एक एक, हमारी हृदय की धड़कन, हमारे बुद्धि में आने वाला एक एक विचार, हमारे अंदर में चलने वाला एक एक परिणाम तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम इस सूत्र का तिरस्कार करता आ रहा है, हमेशा से करता आ रहा है, कर रहा है। और यदि ये चिंतन विकसित नहीं होगा जो ज्ञानियों ने दिया है तो आगे भी ऐसा ही इस तत्वार्थ सूत्र का, इस सूत्र का ऐसे सर्वज्ञ की वाणी का तिरस्कार करता रहेगा। लेकिन अब समय आ गया है इन चीजों को सीखने का। इस तरह से अभी ये ऑपरेशन बीच में ही है और चर्चा रात में करेंगे, अभी का समय हो गया। यदि किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ लेवे, अन्यथा निर्वाणी स्तुति करते हैं। चलिए जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, जिसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतबार है।